नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो उन सभी लोगों के दिल को छूती है जिन्होंने कभी किसी अपने को खोया है, किसी रिश्ते में टूटन झेली है या फिर भावनात्मक दर्द से गुजरे हैं। द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक यात्रा है, दर्द से स्वीकार्यता तक, टूटन से मजबूती तक और अतीत से भविष्य तक। ये किताब हमें सिखाती है कि आगे बढ़ना भूल जाना नहीं होता, बल्कि उस अनुभव को स्वीकार करके उससे सीख लेकर खुद को फिर से खड़ा करना होता है। अध्याय 1, दिल टूटने की सच्चाई। लेखक बताते हैं कि दिल टूटना जीवन का सबसे कड़वा अनुभव हो सकता है। जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान उस व्यक्ति से जुड़ जाती है। ऐसे में रिश्ता टूटना केवल एक व्यक्ति को खोना नहीं होता, बल्कि अपने सपनों, उम्मीदों और भविष्य की कल्पनाओं को खोना भी होता है। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि दर्द होना स्वाभाविक है, रोना कमजोरी नहीं है, भावनाएं दबाने से दर्द कम नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपने दर्द को महसूस करते हैं वही सच में ठीक हो पाते हैं। अध्याय 2, भावनाओं को स्वीकार करना। इस हिस्से में लेखक भावनाओं को स्वीकार करने की बात करते हैं। अक्सर समाज हमें सिखाता है कि मजबूत बनो, रो मत, आगे बढ़ो। लेकिन लेखक के अनुसार बिना महसूस किए आगे बढ़ना असंभव है। यह अध्याय सिखाता है गुस्सा, उदासी, अकेलापन सब जायज है। खुद को दोष देना बंद करें। हर भावना का एक समय होता है। जब तक हम अपनी भावनाओं को जगह नहीं देंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। अध्याय 3, यादों से रिश्ता तोड़ना। दिल टूटने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है यादों से बाहर आना। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर अतीत को आदर्श बना लेते हैं और सच्चाई को भूल जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है यादें हमेशा सच नहीं होती। हम अच्छे पलों को बढ़ा चढ़ाकर याद करते हैं, दर्दनाक सच्चाइयों को अनदेखा करते हैं। लेखक कहते हैं जिस रिश्ते ने आपको तोड़ा वही रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता। अध्याय 4, खुद से दोबारा जुड़ना। रिश्ता टूटने के बाद हम सबसे ज्यादा खुद को खो देते हैं। हमारी पहचान किसी और के साथ जुड़ी होती है। इस अध्याय में लेखक आत्म खोज की बात करते हैं। आप कौन हैं बिना उस रिश्ते के? आपको क्या पसंद है? आपकी खुशी किसमें है? लेखक कहते हैं कि खुद से दोस्ती करना ही असली उपचार है। अध्याय 5, अकेलेपन से डर नहीं, दोस्ती करें। अकेलापन अक्सर हमें डराता है, लेकिन लेखक इसे एक अवसर मानते हैं। ये वह समय होता है जब हम खुद को समझ सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है अकेलापन और तन्हाई अलग है। अकेले रहना आत्म विकास का समय हो सकता है। खुद के साथ समय बिताना सीखें। अध्याय 6, माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। यह अध्याय माफी की ताकत पर आधारित है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि माफ करना भूलना नहीं है और न ही गलत को सही ठहराना है। माफी का अर्थ है खुद को बोझ से मुक्त करना, गुस्से को छोड़ना, शांति को अपनाना। अध्याय 7, उम्मीद का दोबारा जन्म। जब दर्द थोड़ा कम होता है तब उम्मीद धीरे धीरे लौटती है। लेखक कहते हैं कि हर अंत एक नए आरंभ की तैयारी होता है। इस अध्याय में बताया गया है प्यार दोबारा हो सकता है। जीवन यही खत्म नहीं होता। हर अनुभव हमें बेहतर बनाता है। अध्याय 8, सीमाएं तय करना सीखें। लेखक बताते हैं कि भविष्य में स्वस्थ रिश्तों के लिए सीमाएं जरूरी है। सीमाएं मतलब खुद का सम्मान, जरूरत से ज्यादा समझौता नहीं, भावनात्मक आत्म सुरक्षा। अध्याय 9, खुद को प्राथमिकता देना। यह अध्याय आत्म मूल्य की बात करता है। लेखक कहते हैं कि जब तक हम खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक कोई और नहीं देगा। ये सिखाता है खुद की देखभाल, अपनी खुशियों को गंभीरता से लेना, खुद को चुनना। अध्याय 10, आगे बढ़ने की कला। अंतिम अध्याय में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि आगे बढ़ना एक दिन में नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ने की कला में शामिल है धैर्य, आत्म करुणा, निरंतर प्रयास। लेखक कहते हैं आप टूटे नहीं हैं, आप बन रहे हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन हमें ये सिखाती है कि दिल टूटना अंत नहीं है, बल्कि आत्म खोज की शुरुआत है। ये किताब उन सभी के लिए है जो दर्द में है, जो खुद को खो चुके हैं और जो दोबारा खुद को पाना चाहते हैं।
याद रखिए, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि आपकी समझ आपको आगे ले जाती है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।